अब यहाँ पर हमारा चर्चा करने का उद्देश्य था कि हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देखो यूएस में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बट वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है। वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था है गौरव? किस टाइप का की गवर्नमेंट है यूएस में? मैम प्रेसिडेंट रूल। यस, गुड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से, उस यूनाइटेड किंगडम से लिया। थैंक यू। एंड अनदर होमवर्क वाज क्या था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। ये आंसर गौरव आपको आता है? ये आंसर डू यू नो दिस आंसर? यस मैम। हाँ यस बेटा, कम ऑन स्पीक अप। और किसको आता है? वेट वेट, हाँ 1 मिनट में अरिहन से, है ना? अरिहन तुम म्यूट हो ना? अरिहन। यस मैम। हाँ बोलो। यस मैम। हाँ आपने मैम अपन है। यस मैम, इसका आंसर पता है। हाँ ठीक है, वो आपको इसका, अभी मैंने दूसरा पूछा, हमारे देश में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? मैम ये भी पता है। हाँ बताओ ना, इसीलिए तो मैंने उत्तर बताने के लिए आपसे पूछा। मैम अपन एमपी इलेक्ट करते हैं और एमपी क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू अरिहन, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ, तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो हमारे चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपीएस होते हैं, संसद के जो लोकसभा के लोग होते हैं, राज्यसभा के लोग, अब ये लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनती? उन्हें हम ही तो चुनते हैं ना, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं वो लोग ही लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, हम वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम जाकर के वोट नहीं डाल रहे हैं राष्ट्रपति भवन में या संसद में। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का भी चुनाव 5 साल के लिए होता है तो राष्ट्रपति को हमारे प्रतिनिधि, जिन्हें हम चुनकर एमपी बनाते हैं, हमारे चुने हुए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोग राष्ट्रपति का चयन करते हैं, वो लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। चैट पे लिख रही हूं, इसको लिखिए, इसमें से आएंगे ही आएंगे, इससे जुड़े हुए आपके पैसे जाएंगे ही आएंगे 15 नंबर के। सो नोट इट डाउन। सॉरी बेटा। हाँ, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, ये वर्ड नोट कर लीजिए, लिखिए सब लोग। वीडियो ऑन नहीं किया आज किसी ने, मतलब मुझे रोज बोलना पड़ेगा कि अपने सुंदर सुंदर चेहरे मुझे दिखाइए। वीडियो ऑन करिए। एक पैसेज डिक्टेट कर रही हूं मैं, अनसीन पैसेज, हेडिंग डालिए उसको, अनसीन पैसेज। सब लोग पेन और नोटबुक, कीप योर पेन एंड नोटबुक, आई एम गोइंग टू डिक्टेट। एक पैसेज में डिक्टेट करने जा रही हूं, वीडियो ऑन करके पेन और नोटबुक रखिए एवरीवन, कंपल्सरीली, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी पूरे 10 दिन का। सबके पेन और पेपर मुझे दिखने चाहिए, पेन और पेपर में लिखते हुए। एवरीवन मींस एवरीवन। हाँ, रेडी? सोनल, देशना, आदिश्वर, आयुष्लुनिया, मेरे को पर्सनली आप लोगों को क्या नारियल सुपारी लेके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? बेटा वीडियो ऑन करो, पेन और पेपर में मुझे लिखते हुए बच्चे दिखने चाहिए प्लीज। हाँ थैंक यू सोनल, जल्दी से पेन और पेपर लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग। मैं 2 बार ही वर्ड रिपीट करूंगी, उसके बाद मैं तीसरी बार नहीं बोलूंगी। रेडी? अलॉन्ग विथ पेन एंड पेपर एवरीवन। संविधान लागू होने के बाद से
लिखो, संविधान लागू होने के बाद से, संविधान लागू, मैम फिर से बोलना ना एक बार। संविधान लागू होने के बाद से हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद से, लागू में बड़ा हुआ आएगा, लागू होने के बाद सब लोग मुझे पेन पेपर लिखते हुए दिखने चाहिए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस। हमारे देश में, मैं देखो लिख रहा हूँ। हाँ मैं देख रही हूँ अर्पित बेटा, तेरे को देख रही हूँ। जो बच्चे लिख रहे हैं ऑनेस्टली वो मुझे दिख रहे हैं। हाँ, संविधान लागू होने के बाद से हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय मैम संसदीय के बाद शासन प्रणाली, मैम स्पेलिंग बोलो ना। मैं चैट पे लिख रही हूँ। मैम एक बार रिपीट करो। भाई तेरे को आता है क्या जो मेरे को बोल रहा है? हाँ आया चैट पे। आयुष तुमको आया, इसको पब्लिक मीटिंग में करो, एवरीवन इन मीटिंग में, ठीक है। आयुष ये तुम्हारे पास आ गया, इसको एवरीवन इन मीटिंग करो। अपनाई गई है, अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की बड़ी, संसदीय शासन व्यवस्था की अवधारणा, अवधारणा हमने, धारणा है ना कर रहे हैं। अवधारणा लिखा है मैंने, अपनाई गई है। अवधारणा हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। हाँ आगे लाइन लिखिए, अवधारणा हमने ब्रिटेन से ली है। कृतिका, आस्था, तरु, जो लोग मुझे सिर्फ मिली दिख रही है लिखती हुई वीडियो ऑन करके, ऑनेस्टली। यस कृतिका, सोनल, हर्ष वीडियो ऑन करके लिखिए। हाँ कुशल, राशि, गुड, अर्पित, ठीक है। संसद के प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि लिखो, संसद के प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि मताधिकार द्वारा, मैं लिखते जा रही हूं, कठिन शब्द देखिए चैट पे, संसद के प्रतिनिधि मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। द्वारा के बाद चुने जाते हैं, चुने, चा में छोटा हो, चुने जाते हैं। हाँ अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अब पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे देश की मैम चुने जाने के बाद, हाँ, चुने जाते हैं, कंप्लीट हो गया, चुने जाते हैं, कंप्लीटेड। उसके बाद पैराग्राफ में पैराग्राफ से लिखोगे, हमारे देश की, हमारे देश में लिखो, हमारे देश में, हमारे
हमारे देश में राष्ट्रपति का पद हमारे राष्ट्रपति का पद हमारे देश में राष्ट्रपति का पद मैम पद के आगे संवैधानिक रूप से तो संवैधानिक लिखा है मैंने संवैधानिक हमारे देश में यस राष्ट्रपति मैम संवैधानिक संवैधानिक रूप से वैधानिक रूप से सर्वोच्च होता है या सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च होता है या सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर सबसे ऊपर होता है। ठीक है, हाँ मैम हो गया, लिख लिया। भारतीय संसद के भारतीय संसद आयुष लुनिया आयुष काकरिया आर यू राइटिंग? आयुष काकरिया आर यू राइटिंग? भारतीय यस मैम। हाँ गुड। मुझे दिखाइए पेन और पेपर। ये डेट वाइज रिकॉर्डेड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास प्रूफ है। इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड, है ना? रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे पास प्रूफ है। आपके हर दिन का रिटर्न वर्क मैं मांगूंगी, सो इट शुड बी रेडी। यस मैम। हाँ, क्या लिखा है तुमने? सेंटेंस क्या है बोलो आयुष? यस मैम। हाँ, अभी मैंने कौन सा वाक्य बोला? मैम एक मिनट। अक्षत मैम एक मिनट बताओ। अक्षत अनम्यूट कर। यस मैम। लास्ट वाला लाइन बोलो, जो आखिरी लाइन, लास्ट सेंटेंस बोलो। मैम मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, दूसरे से अभी ज्वाइन किया। अच्छा आयुष, आयुष यस मैम। लास्ट सेंटेंस बोलो, आखिरी का वाक्य बोलो। मैम नया वाक्य चालू किए थे मैम, भारतीय संसद से। भारतीय संसद के तीन मुख्य संसद के मैम बोल रहा हूँ हाँ हाँ, चलो मैं कंटिन्यू हूँ, आप लोग सुनकर लिखिए। बीच में नहीं बोलोगे, जब मैं पूछूंगी तभी बोलोगे। भारतीय संसद के मैम मैं नहीं बोलूं? हाँ, अभी मत बोलो। भारतीय संसद के तीन मुख्य भाग होते हैं। भारतीय संसद के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला, नंबर 1, पहला लोकसभा, लोकसभा कॉमा लोकसभा। मैम कोई गौरव सराफ के नाम से आ गया है दूसरा। हाँ रुको, पहले पहला लोकसभा कॉमा जिसे निम्न सदन, मैं निम्न सदन चैट पे लिखोगे। लोकसभा के बाद क्या बोले मैम? जिसे निम्न सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं। दूसरा, मैम आप लोकसभा के बाद क्या बोले? लोकसभा जिसे वही तो पूछा मैं भी। कहते हैं, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। हाँ, दूसरा राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा,
जिसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। जिसे उच्च सदन भी कहते हैं। तीसरा नंबर 3, तीसरा प्रमुख भाग है। तीसरा प्रमुख भाग है राष्ट्रपति। तीसरा प्रमुख भाग है राष्ट्रपति। जिनका तीसरा प्रमुख भाग है राष्ट्रपति, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक सबका कंप्लीट है? हैंड रेज करके मुझे कंफर्म करेंगे इफ एवरीवन कंप्लीटेड टिल हियर। हाँ, गुड। पैराग्राफ लास्ट 3 लाइन, लास्ट की 3-4 लाइन कंक्लूड कर रही हूं मैं। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली को, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को, अब वो वर्ड में लिख रही हूं, क्या कहते हैं चैट पे देखोगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये हेडिंग है प्रेसिडेंट इलेक्शन की। ठीक है, जो हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका ये नाम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अनुपात, रेशियो में। अब ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसको यदि आप लोग आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आगे आप लोग यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ उसका नाम बताया, यू शुड नो, बिकॉज आपको ये जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा सेक्शन है, आर्टिकल है राष्ट्रपति निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, उसका सिस्टम, प्रोसेस, ये हमारे संविधान में रिटन में उल्लेखित है, क्लियर है एकदम कि किस तरह से प्रधानमंत्री और उसकी लोकसभा का चुनाव होगा और किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्योंकि संवैधानिक प्रमुख मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ हेड हमारे देश में राष्ट्रपति है और एक्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूट उसको करते हैं प्रधानमंत्री और उसकी लोकसभा। क्लियर है? अब इसमें से ये जो मैंने पैसेज दी हूं, ये मैं पैसेज दी हूं, इसमें से हर मिनिमम
पूरे मिला करके, या आप लोग आपस में डिस्कस करके लिखो, मुझे 10 प्रश्न आपके चाहिए, 10 क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से आप अपने प्रश्न बनाइए इस पैसेज में से। ऑनेस्टली इसके ही अब आपके जो इंटरनल 20 मार्क्स है, मैं आज आपको बता रही हूँ, आपके जो इंटरनल 20 मार्क्स है, जो अभी तक मैं रोक के रखी हुई हूँ, नहीं दी हूँ, मैं आपके केवल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर ही दूंगी। आपको समझना है, मैं कभी भी तुमको समझाने को, एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, मैं समझाऊंगी, लेकिन समझने के बाद अब इस पैसेज से आप अपने प्रश्न बनाइए पूरी क्लास से मिलाकर। मैं एक बच्चे से नहीं कह रही हूँ, आप लोग ग्रुप में कर लीजिए, आप ग्रुप बना लीजिए 4-4, 5-5 के, और हर ग्रुप से 4 ग्रुप बनाइए, 5 ग्रुप बनाइए, और उस पूरे 5 ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन आने चाहिए, बट क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि मजा आ जाए। हाँ, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ये प्रश्न का स्तर है। रेडी? कहां गए हमारे प्रधानमंत्री के राज्य के वर्धमान? वेर इज ही? वर्धमान? ओहो, हाँ हाँ हाँ, चलिए दर्शन हुए आपके। जरा वीडियो ऑन करके बेटा अपना सुंदर सा मुखड़ा भी दिखा दो। वर्धमान, अनम्यूट करिए। यस मैम। दिखाओ ना, हम तो तुम्हारा चेहरा देखने को बैठे, बेटा दर्शन तो करा दो फिर। गुड। हाँ बेटा, पैसेज लिख लिए, आंसर पैसेज जो अभी मैंने डिक्टेट किया वो लिख लिया? हाँ मैम, लिख। मुझे नहीं मालूम, मुझे 10 क्वेश्चन का कल चाहिए। यदि किसी ने नहीं लिखा तो ये पूरी ड्यूटी मैं 2 बच्चों को दे रही हूँ, मिली एंड वर्धमान। यदि किसी ने नहीं लिखा तो ये मैं बता रही हूँ, मिली एंड वर्धमान से मुझे ये 10 क्वेश्चन आने चाहिए। अब ये कैसे है मुझे नहीं मालूम, आप दोनों को मैंने लीडर बना दिया है, ठीक है? मिली से 5 प्रश्न चाहिए। मिली, आर यू हियरिंग? मुझे सुन रही हो ना बेटा? मिली? हाँ, यस, गुड। एंड वर्धमान। मैम एक सवाल था। मैम, बोलिए, बोलो बोलो। हम हिंदी में लोकतंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम लोकतंत्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया आर्ट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको पता ना, आर्ट इंटीग्रेशन में पूरी संविधान, विधानसभा, असेंबली और हमारे सराउंडिंग इसी से ही। वेरी गुड क्वेश्चन। और उसके बाद पैसेज आपके किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, अनसिन पैसेज आपके 20 नंबर के आएंगे, ठीक है? ये रिपब्लिक डे से भी आ सकता है, लोकतंत्र से भी आ सकता है, राष्ट्रपति से आ सकता है, विधानसभा, लोकसभा, असेंबली, निर्वाचन प्रणाली, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? सो बी अवेयर। मैम एक और सवाल था सिलेबस के रिलेटेड। हाँ बोलो। मैम वो फादर बुल्के वाला जो चैप्टर है, हाँ। उसके क्वेश्चन आंसर सब क्या करना है? नोटबुक में तो लिखे नहीं है उसके हाँ, तो क्वेश्चन लिखेंगे आंसर। ना, उसको भी कल डिक्टेट करेंगे, ठीक है? वो भी पूरा हम कंप्लीट करेंगे। उसके हाँ, वो ठीक है क्वेश्चंस मैम। मैं बनाऊंगी, उसके क्वेश्चंस मेरे पास पूरा क्वेश्चन बैंक रेडी है। पहले इसका ये 10 क्वेश्चन लेकर के कल आइए, फिर हम क्षितिज पुस्तक से प्रॉपरली फ्रॉम चैप्टर 1 रिवीजन का पूरा शेड्यूल बनाया है हमने। पाठ 1 सूर के पद से पूरा गद्य का, पद्य का हम पूरा और व्याकरण का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट फैब से 1 फरवरी से हम नेक्स्ट मंथ से हमारा प्रॉपर ऐसा होगा कि रिवीजन में हमने फिर से पूरे पार्ट को बिगनिंग से वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे, ओके? अब आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच, गुड डे बेटा। कल सबके 10 प्रश्न मुझे चाहिए पूरी क्लास से, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे वर्धमान एंड